बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास संपत्ति, परिवार और समाज में उच्च स्थान था। फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने सभी सांसारिक सुखों के बावजूद शांति की तलाश में था। हर रात विक्रम अपनी विशाल हवेली में आराम करने की कोशिश करता, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती। उसे ऐसा लगता मानो उसके भीतर कोई खालीपन है जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। लोगों से मिलने पर वह खुश होने का दिखावा करता, पर अंदर से उसे हमेशा एक अजीब सी खिन्नता महसूस होती। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में आए हैं और वहां प्रवचन देंगे। यह सुनते ही विक्रम के दिल में आशा की एक किरण जगी। उसने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसे उसकी बेचैनी का कारण और उसका समाधान बता सकते हैं। अगले ही दिन वह बुद्ध के प्रवचन में शामिल होने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। बुद्ध का शांत और सौम्य चेहरा देखकर ही लोगों के दिलों में शांति की लहर दौड़ जाती थी। विक्रम ने मन ही मन सोचा, क्या यह साधारण दिखने वाला व्यक्ति मेरे मन की बेचैनी का उत्तर दे सकता है? बुद्ध ने अपने प्रवचन में जीवन के वास्तविक अर्थ और आत्मा की शांति पर चर्चा की। उनके शब्द विक्रम के दिल में गहरे उतर गए। प्रवचन के बाद विक्रम ने बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या बताई। महात्मन, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा बेचैन रहता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने विक्रम की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, कल रात इसी जगह पर वापस आना। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। विक्रम को इस उत्तर में रहस्य और आशा दोनों नजर आए और वह सोचता रहा कि क्या उसे अगले दिन अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगली रात विक्रम उसी स्थान पर लौटा। बुद्ध वहां नहीं थे, पर उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक अजीब सी रोशनी चमक रही है। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और वह उस रोशनी की ओर खिंचता चला गया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो लकड़ी का गट्ठर उठाकर जंगल में चल रहा था। विक्रम ने उससे पूछा, बाबा, आप इस जंगल में इस समय क्या कर रहे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। पर तुम कौन हो और इस समय जंगल में क्या कर रहे हो? विक्रम ने अपनी बेचैनी के बारे में बताया और बुद्ध से मिलने की बात। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी हम अपने प्रश्नों के उत्तर बाहर खोजते हैं, जबकि वे उत्तर हमारे भीतर होते हैं। आत्मा की शांति हमें बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे भीतर के आत्मज्ञान में मिलती है। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति ने अपने गट्ठर को उठाया और चल पड़ा। विक्रम ने उसे रोकना चाहा, पर वृद्ध व्यक्ति अचानक अंधेरे में गायब हो गया। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे लगा कि वह किसी रहस्यमयी रहस्य का गवाह बन रहा है। अगली सुबह विक्रम वापस बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी रात की घटना बताई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह वृद्ध व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का प्रतीक था। जिस प्रकार वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझना चाहिए। बाहरी संपत्ति, मान सम्मान और सुख हमें स्थायी शांति नहीं दे सकते। यह शांति केवल आत्मा के साथ जुड़कर प्राप्त होती है। बुद्ध ने विक्रम को ध्यान और आत्मज्ञान के अभ्यास के लिए कुछ सरल विधियां बताईं। उन्होंने कहा, अपने भीतर की यात्रा करो और जो शांति तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे ही भीतर है। बाहरी दुनिया केवल उस शांति को प्रतिबिंबित कर सकती है जो तुम्हारे अंदर है। विक्रम ने बुद्ध के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस किया। उसने अपने भीतर की अज्ञानता और बेचैनी को दूर किया और उसके मन की बेचैनी धीरे धीरे गायब होने लगी। विक्रम को महसूस हुआ कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। अब विक्रम अपने जीवन के प्रति आभारी था और समझ गया था कि सच्ची शांति और संतोष केवल आत्मा के साथ जुड़ने में ही संभव है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची शांति और संतोष का मार्ग आत्मा के महत्व को समझने से मिलता है।